श्री राम प्रभु ने विश्वामित्र जी से पूछा कि भगवान ये कौन सा आश्रम है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन, ये गौतम ऋषि की पत्नी जो भगवती अहल्या हैं, अपने पति के शाप से वो यहाँ पर विद्यमान है। तुलसीदास जी ने लिखा कि गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुबीर। हे रघुनंदन, ये गौतम जी की पत्नी भगवती अहल्या यहां पर शाप के कारण से, पति के शाप के कारण पत्थर के रूप में विद्यमान है। आप इनका उद्धार करें। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि इदम आश्रम संकाशम किंग मुनिवर्जितम। राम जी ने पूछा, ये आश्रम तो दिख रहा है लेकिन कोई जीव जंतु नहीं यहां दिख रहे हैं। लगता है कि कोई निवास करता है, सफाई आदि दिख रही है। लेकिन हे प्रभु, हे नाथ, मिथिलोपवने तत्र आश्रमम दृश्य राघव। ये किसका आश्रम है जहां कोई जीव जंतु पक्षी तक का भी कलरवनाद नहीं हो रहा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरप सुपूजितः गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वम आसीन महात्मना। ये पूर्व काल में गौतम ऋषि का आश्रम था और यहीं पर गौतम ऋषि निवास करते थे। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था और इंद्र ने भगवती अहल्या का अपमान किया, इसलिए गौतम जी ने इंद्र को और अहल्या दोनों को शाप दे दिया है। संस्कृत में हल्य माने सुंदरता, स्वरूप, दिव्यता होती है। हल्य माने कुरूपता होती है, दोष होता है, और जिसमें हल्य न हो उसको अहल्या कहते हैं। तो यस्य न विद्यते हल्यम तेना हल्येत विश्रुता अहल्येत्येव च मया तस्या नाम प्रकृतितम। ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैंने सृष्टि बहुत की तो एक कन्या अपने मन से मैंने बनाया। ततो मया रूप गुणई अहल्या स्त्री विनिर्मिता। अहल्या स्त्री का निर्माण किया। हलम नामेह वैरूप्यम। हल माने विरूपता, कुरूपता को हल्य कहते हैं। और हल्यम तत् प्रभवम भवेत, और जिसमें हल्य न हो उसे अहल्या कहा गया। नास्ति हल्यम यस्याम यासाम सा अहल्या। तो जिसमें हल्य न हो यानी जो दिव्य हो, त्रैलोक्य सुंदरी हो, उनका नाम मैंने अहल्या रखा। मैंने गौतम ऋषि के यहाँ शिक्षा के लिए भेजा और बाद में गौतम जी की तपस्या से मैंने पुत्री अहल्या उनको ब्याह दी। और इंद्र ने भगवती अहल्या का अपमान किया है। मुनिवेशम सहस्राक्षम। हे रघुनंदन, हे श्री राम, गौतम ऋषि का रूप धारण करके इंद्र ने भगवती अहल्या के पतिव्रत दोष का नाश, प्रतिव्रत धर्म का नाश किया। इसलिए जब मुनि लौट करके आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुटिया से इंद्र बड़ी तेजी से निकल रहे हैं। यह देख करके वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने अपना मृगचर्म चला करके इंद्र को मारा और इंद्र को शाप दिया कि गौतमे नैव मुक्तस्तु सरोषेण महात्मना। क्रोध पूर्वक गौतम जी ने कहा कि अरे पापात्मा इंद्र, तुम स्वर्ग के राजा हो, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता जो अहल्या है, तुमने उसका अपमान किया है, उसके साथ बलात्कार किया है। इसलिए पेततुर विष्णु भूमौ सहस्राक्षस्य तक्षणा, तुम्हारे वृषण नष्ट हो जाए। तो इंद्र का दोनों अंडकोश वहीं पर गिर गया। इंद्र अंडकोश से रहित हो गए। अब उनमें भोग की क्षमता ही नहीं रह गई। बाद में इंद्र को फिर यज्ञ आदि के माध्यम से और मेष का वृषण दिया गया। अपनी पत्नी को उन्होंने शाप दिया कि तुम मेरे रूप धारण करने वाले इंद्र को जान करके भी तुमने इंद्र का संबंध किया है, इसलिए इह वर्ष सहस्राणी बहूनि निवसिष्यसि। तुम कई हजार वर्षों तक यहां पत्थर के रूप में निवास करोगी, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई थी।
पतिव्रता होकर के तुमने नियम का पालन नहीं किया है। यदा त्वेतद वनम घोरम रामो दशरथात्मज, और हे अहिल्ये, जब दशरथ नंदन श्री राम अवतार लेकर के यहां आएंगे तो आगमिष्यत दुर्धर्षा तदा पूता भविष्यति, तो उनके चरण रज के प्रभाव से तुम पवित्र हो जाओगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि इंद्र एक बार अहल्या भगवती अपने पति गौतम जी के साथ पुष्कर तीर्थ में गई थी और वहां पर सूर्य ग्रहण लगा था, तो पुष्कर में स्नान की। इंद्र ने स्नान करती हुई भगवती, इंद्र स्वर्ग के देवता हैं, अहल्या को देख लिया, इसलिए इंद्र कामासक्त हो गए और कामासक्त हो करके उन्होंने अहल्या से भोग की याचना की। अहल्या ने उस समय इंद्र को बहुत डांटा और कहा कि अभाग्यात, तुम इतने भाग्यहीन हो, अभाग्यात ब्रह्मणश्चापि मरीचेश्च तपस्विनः, अभाग्यात कश्यपस्यापि त्वं पुत्रम पापमानसः। अरे तुम इतने अभागे हो कि मरीचि जैसे तपस्वी ऋषि के यहां ब्राह्मण कुल में तुम्हारा मरीचि के पुत्र होने के कारण, मरीचि के वंश कश्यप से उत्पन्न होने के कारण तुम अभागे हो। तुमने अपने पितामह के भी पुण्य का नाश किया और अपने पिता कश्यप के भी पुण्य का नाश किया। ऐसे अभाग्यात कश्यपस्यापि त्वं पुत्रम पापना मानसः, तुम्हारे मन में इतना पाप है। लेकिन इंद्र ने फिर वेश बदल करके भगवती अहिल्या का, उस समय तो इंद्र रूप में थे, वेश बदल करके भगवती अहिल्या का अपमान किया और बाद में गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दिया। गौतम जी ने अहिल्या से भी कहा, अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में। तो उस समय अहिल्या जी कहती हैं कि माम च दासीम च निर्दोषाम, मैं निर्दोष हूं, कथम त्यजसि धार्मिकः, हे धर्मात्मा मेरे पति आप हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं। तुम च वेद विदाम श्रेष्ठो विचारम कुरु धर्मतः, आप वेदज्ञ हैं, आप विचार कर लीजिए, अगर हम में दोष हो तो आप हमें शाप दे सकते हैं। गौतम जी ने कहा, ब्रह्मवैवर्त पुराण का ही श्लोक है कि जानामि त्वाम मनः शुद्धाम, मैं जानता हूं देवी अहिल्ये कि तुम्हारा मन अशुद्ध नहीं है, तुम मन से पूर्ण पवित्र हो, पतिव्रता हो। जानामि त्वाम मनः शुद्धाम सुव्रताम च पतिव्रताम, तुम परम व्रत वाली और पतिव्रता हो। लेकिन त्यक्षामि च तथापि त्वं परवीर्यं च बिभ्रति, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा त्याग करता हूं क्योंकि तुमने इंद्र के तेज को धारण किया है। तो शरीर से तुम अशुद्ध हो गई और मन से तो तुम शुद्ध हो। और शास्त्र कहता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मन। अगर मन से भोग किया है तो शारीरिक भोग नहीं होने पर भी उसे पाप लगेगा, और शारीरिक भोग होने पर भी मन से भोग नहीं है तो उसे पाप नहीं लगेगा। नहीं तो भगवान सूर्य तो दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन कलयुग में नहीं। कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पाप का भी पाप नहीं लगता और मानसिक पुण्य का फल पुण्य में मिल जाता है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर का ये नियम है। इसलिए जानामि त्वाम मनः शुद्धाम सुव्रताम च पतिव्रताम त्यक्षामि च तथापि त्वाम परवीर्यम च बिभ्रति। और इंद्र के वीर्य का फिर भगवती अहल्या ने त्याग किया है। तुम शक्रम स्वामिनम मत्वा, तुम इंद्र को मेरा रूप जान करके और सुखम भुक्त्वा रतिगृहे, तुम कमरे में उनके साथ विहार की। पश्चात बभूवते ज्ञानम, लेकिन ये ज्ञान तुमको बाद में हुआ। माम दृष्टवा च निशामय, जब तुम हमको देखी तब तुम्हें पता चला कि ये इंद्र है, मेरे रूप को बाद में तुमने जाना। इसलिए गच्छ गच्छ महारण्यम भव पाषाण रूपिणी, तुम महान जंगल में जाकर पत्थर बन जाओ और राम पादांगुलि स्पर्शात सद्यः पूता भविष्यति, राघव श्री राम के चरण कमल के स्पर्श से तुम पुनः पवित्र हो जाओगी। ये भगवती अहिल्या, इसलिए हमारे यहां 5 कन्याएं कही गई हैं। अहल्या, द्रौपदी, तारा, उसमें सबसे पहला नाम अहल्या जी का है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहल्या
सदा कन्या बनी रहती हैं, भले ही इंद्र से संबंध हो या गौतम जी से। द्रौपदी सदा कन्या है, उसका पतिव्रत नष्ट नहीं होता। अहल्या, द्रौपदी, तारा, जो बाली की पत्नी तारा है, उसका कन्यात्व कभी नष्ट नहीं होता और द्रौपदी का भी कन्यात्व नष्ट नहीं होता। कुंती भी सदा कन्या है, 5-5, 4-4 पुत्रों को, 3 पुत्र उनके, 2 उनके, 5 की जननी होने पर भी वो कन्या बनी रहती हैं। और मंदोदरी, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंच कन्या, ये सदा कन्या हैं। जो इनका स्मरण करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवती अहल्या का कन्यात्व नष्ट नहीं होता। बहुत से लोग विचार करते हैं, लेकिन अब कलयुग के सिद्धांत वहां नहीं, ये त्रेता के विशेष धर्म हैं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की घटना है जगत गुरु जी। उत्तरकांड में लिखा है, अगस्त जी श्री राम जी के दरबार में संपूर्ण पूर्व का इतिहास सुनाते हैं। तो पूर्व का इतिहास सुनाते हुए बड़े विस्तार से भूमिका बांध करके मेघनाद के मारे जाने पर लक्ष्मण जी की प्रशंसा अगस्त जी ने की है। रावण के मारे जाने पर कोई विशेष काम नहीं, कुंभकर्ण मारा गया, नरांतक मारा गया, ये सब मारे गए, लेकिन उन्होंने कहा सबसे आश्चर्य है कि मेघनाद मारा गया। तो कहा भाई मेघनाद के लिए आप इतना क्यों कर रहे हैं? कहा कि मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया था, इंद्र को अपने यहां बंदी बना लिया था, इसलिए इंद्रजित मेघनाद को मार डालना ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा लक्ष्मण जी ने किया। राम जी ने कहा कि भगवान मेघनाद के मारे जाने पर आप इंद्र को जीत लिया, तो इसमें क्या है? कहा इंद्र को शाप हुआ था कि तुम बंदी बनाए जाओगे। तो इंद्र को शाप लगा था, इस कारण से रावण के यहां मेघनाद के द्वारा बंदी बनाए गए। फिर ब्रह्मा जी आदिकों ने छुड़ाया। वहीं पर ब्रह्मा जी ने और ऋषि ने शाप दिया है इंद्र को कि अरे इंद्र, इस काल में भी और आने वाले युग में भी जितने लोग इंद्र के पद पर बैठेंगे वो सारे जितने भी व्यभिचारी पुरुष होंगे अन्य युगों में, उनके पाप का 6ठा अंश वही भोगेंगे। इसलिए हमारे यहां इंद्र के पद की निंदा की गई है। कुटिल का के उस सबही डेराही, क्योंकि इंद्र ने परम पतिव्रता भगवती अहिल्या के का अपमान किया है। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय हो।